हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विनोद मलिक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हुए हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, उसके विभिन्न आयामों पर दिन प्रतिदिन चर्चा करेंगे। देखो, आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या के आधार पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम चाइना के बाद नंबर 2 पर स्टैंड करते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे धर्म, इतनी भाषाएं, इतने क्षेत्र होने के बावजूद भी इन सब को अगर कोई चीज़ नियंत्रित किए हुए है तो वो केवल भारत का संविधान है। आज से हम उसके हर पहलू पर बात करेंगे। ठीक है, और दिन प्रतिदिन उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान। संविधान देखो, अगर हम संविधान का संधि विच्छेद करें तो सम प्लस में विधान। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम व कानून। अगर हम संविधान का संधि विच्छेद करें, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम व कानून। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे नियम व कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक समान लागू हों, ठीक है, उसे हम संविधान कहते हैं। यह लिखित व अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसके द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम संविधान ही कहते हैं। यह संविधान किसी भी देश का आधारभूत कानून होता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं तो इतिहास के बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले प्राचीन समय में देखो, प्राचीन काल में यूरोप महाद्वीप में एक देश होता है जिसका नाम है यूनान, जिसको ग्रीस भी कहा जाता है। उसकी राजधानी है एथेंस। वहां पर एक महान दार्शनिककार एवं विद्वान होते थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु, अगर हम अरस्तु के बारे में बात करें तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो यही महान दार्शनिक होते थे। अगर हम इनके शिष्य का बात करें, अरस्तु के शिष्य, तो वो थे सिकंदर। ये वही सिकंदर हैं जिन्होंने दुनिया जीत ली थी, जिनको विश्व विजेता कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तुलनात्मक अध्ययन आदि बहुत सारे विषयों का इनको जनक माना जाता है। अरस्तु को ही प्राचीन समय में संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, बड़े ही महान ख्याति वाले ये विद्वान होते थे। अगर हम प्राचीन समय के बाद अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक समय में संविधान की क्या रूपरेखा रही है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, आधुनिक समय में
आधुनिक समय में अमेरिका को लिखित संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका 1776 को, अगर हम उसकी एक्चुअली डेट की बात करें तो 4 जुलाई। देखो अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, और 4 जुलाई 1776 को, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद हुए थे, जिसके कारण अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस एवं स्वाधीनता दिवस मनाता है। देखो एक दौर हुआ करता था जब ब्रिटेन की सल्तनत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उसने अधिकतर मुल्कों पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, उनमें अमेरिका भी एक देश होता था। जैसे भारत पे ब्रिटेन ने राज किया है, ऐसे ही अमेरिका पर भी राज किया था। तो क्या हुआ था, 1776 को ये आजाद हो जाता है अमेरिका। उसके बाद 1787 में जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में अमेरिका में संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, और 4 मार्च 1789 को 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसे दुनिया का पहला लिखित संविधान कहते हैं। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 संविधान है, इसलिए इसको दुनिया का सबसे छोटा व लिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसके अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इनके नेतृत्व में ही अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है, तो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो अरस्तु संविधान का जनक माना जाता है, और हम आधुनिक काल की बात करें तो अमेरिका को संविधान का जन्मदाता माना जाता है, लिखित संविधान का। देखो उसके बाद अब हम बात करना चाहते हैं संविधान के प्रकारों के ऊपर। संविधान के कितने प्रकार बताए हैं विद्वानों ने। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर संविधान 2 प्रकार का है। नंबर 1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, लिखित संविधान, और नंबर 2 अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलिखित संविधान। हम एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो संशोधन के आधार पर बात करेंगे। संशोधन के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संशोधन के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कठोर संविधान, और नंबर 2 लचीला संविधान। ठीक है, संशोधन के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कठोर संविधान और नंबर 2
लचीला संविधान। अगर हम बात करें संघ के आधार पर, संघ के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो संविधान संघ के आधार पर भी दो प्रकार का ही है। नंबर एक एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, और नंबर दो संघीय संविधान, संघीय संविधान। ठीक है। और अगर हम उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर बात करें, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर अगर हम बात करें तो उसके आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? नंबर एक विकसित संविधान, विकसित संविधान, और नंबर दो निर्मित संविधान। उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर भी संविधान दो प्रकार का है। नंबर एक विकसित संविधान व नंबर दो निर्मित संविधान। ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। देखो, पहले बात करेंगे, हमने पहले बात की संविधान, संविधान क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं संविधान की प्रकारों के ऊपर। देखो, विषय वस्तु के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो हमारा संविधान दो प्रकार का है। नंबर एक लिखित संविधान। क्या होता है लिखित संविधान? ऐसा संविधान होता है जो जिसमें देश में के जितने भी नियम व कानून हैं वह एक ही डॉक्यूमेंट में लिख दिए जाते हैं। ठीक है। इनका अधिकांश प्रावधान क्या है? इनका सारा ही प्रावधान लिखित होता है। ठीक है। इसे सभी नियम कानून बनाए और वो एक डॉक्यूमेंट यानी एक दस्तावेज में लिख दिए, जिसको हम लिखित संविधान बोलते हैं। लिखित संविधान कौन कौन से देशों का है? तो लिखित संविधान है अमेरिका का, जिसकी हमने बात की, जो 1789 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और दूसरा फ्रांस का, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में 1791 ईस्वी में पहली बार फ्रांस में संविधान लागू हुआ था, लिखित संविधान। ठीक है। फ्रांस, भारत आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। यह प्रक्रिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन और 2 घंटे में जाकर संपन्न हुई थी, जिसके बाद इतना खूबसूरत संविधान हमारे देश को मिला था। हमारा संविधान है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट माना जाता है। फ्रांस, ऐसे ही हम अगर बात करें नेपाल, कनाडा, ऐसे ही लिखित संविधान मोस्टली देशों में ही लिखित संविधान है। ठीक है। अगर अब हम बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान है अगर हम अलिखित संविधान, देखो ये संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित होता है। देखो, ये इन देशों में, जैसे जो ब्रिटेन है वहां पर अलिखित संविधान है, वहां पर रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों, राजा के आदेशों, न्यायालय के आदेशों पर आधारित होता है वो। ठीक है। तो इसमें अगर हम अच्छा एग्जाम्पल है अलिखित संविधान का, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। वहां पर किसी भी संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ, ना ही उसमें कोई समय लगा, और ना ही किसी को वहां पे जनक माना जाता है। जैसे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। के.वी. राव के अनुसार वो जनक व जननी जिनको कहा गया है, ऐसे
ब्रिटेन में किसी को भी जनक नहीं माना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो हम बात करें भारत में किस प्रकार का संविधान है, तो हमने बात की भारत में लिखित संविधान है। ठीक है, ये तो हुआ विषय वस्तु के आधार पर संविधान। ठीक है, अब हम बात करेंगे संशोधन के आधार पर। अगर हम संशोधन के आधार पर बात करते हैं, अगर हम संशोधन के आधार पर बात करेंगे, देखो आप सभी को पता है कि हमारे आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो हमने साउथ अफ्रीका से ले रखी है। ठीक है, तो संशोधन के आधार पर दो प्रकार का होता है संविधान। नंबर एक, कठोर संविधान। कठोर संविधान वह होता है किसी भी देश के संविधान में अगर हमने कोई सुधार करना है या संशोधन करना है तो वो विशेष प्रक्रिया से होता है। ठीक है, वो आसानी से नहीं होता, बहुत ही मुश्किल व जटिल प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन होता है, जिसे हम कठोर संशोधन कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो अमेरिका का संविधान आप सभी को पता है 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हो गया था और उस दिन से लेकर आज तक केवल 27 बार ही अमेरिका के संविधान में संशोधन हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का संविधान कितना कठोर संविधान होगा। ठीक है, और लचीले संविधान की अगर हम बात करें, लचीला संविधान है ये संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संशोधन हो जाता है, जिसमें किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ठीक है, देखो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राजा भी है और संविधान भी है, इसलिए ब्रिटेन को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है, वह संसदीय प्रणाली वाला देश है, संसदीय प्रणाली अपनाने वाला देश है और एशिया में सबसे पहले संसदीय प्रणाली अपनाई थी जापान ने। ठीक है, यह देश, इसका संविधान बहुत ही लचीला है एवं फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन का संविधान। हमने बात की विषय वस्तु के आधार, संशोधन के आधार पर। अगर हम बात करें कि भारत का संविधान कैसा है, यानी संशोधन के आधार पर कठोर है या लचीला है, तो भारत का संविधान न तो कठोर है और न लचीला है। भारत का संविधान दोनों प्रकार का है। एक प्रकार से आप वो बोल सकते हो कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, इसमें विशेष प्रक्रिया से भी संशोधन होता है और सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया से भी संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, तो इन दोनों का ही मिश्रण है, यानी दोनों ही प्रक्रिया लागू होती है। अब हम बात करें संघ के आधार पर। देखो संघ के आधार पर भी दो प्रकार का ही संविधान बताया है। नंबर एक, एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके द्वारा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाती है। ठीक है, देखो आप सभी को पता होगा कि भारत में 7वीं अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं। नंबर एक, संघ सूची। संघ सूची इसके अंतर्गत हैं 100 विषय। पहले इसमें थे 97 विषय, लेकिन अब इसमें है 100 विषय। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में है 61 विषय, पहले इसमें होते थे 66 विषय। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय होते थे, लेकिन आज के समय में इसमें 52 विषय हैं। तो संघ सूची के में जितने भी विषय हैं 100 के 100 विषय, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी केंद्र सरकार का है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों कानूनें बनाती हैं। लेकिन अगर किसी कानून में टकराव होता है दोनों सरकारों का, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एकात्मक सिस्टम में क्या होता है, संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, यानी
सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो इन अगर देशों की बात करें तो यहाँ पे जैसे ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन, जापान, चाइना, क्यूबा, रशिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर एकात्मक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर संपूर्ण शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास है, ना कि राज्य सरकारों के पास। और अगर हम बात करें संघीय संविधान की, तो संघीय संविधान वह संविधान होता है जिसके द्वारा शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, शक्तियों को बांट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे संविधान को संघीय संविधान कहते हैं। संघीय, इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन देशों में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी। यहाँ पे देखो क्या होता है। अब बात करेंगे कि भारत का संविधान है वो कैसा है संघ के आधार पर। तो भारत का संविधान है त्रिसंघीय संविधान है। ठीक है, और क्वासी फेडरल है। भारत में संघीय संविधान भी है और कुछ मामलों में एकात्मक संविधान भी है। आप जब हमारे देश में जब 352 लग जाता है जब आपातकाल, तो संपूर्ण शक्तियां राज्य सरकार से केंद्र सरकार को चली जाती हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान अर्ध परिसंघीय है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर क्या सिस्टम है। उत्पत्ति व उद्भव के आधार पर विकसित संविधान, ये दो प्रकार का होता है। विकसित संविधान वह होता है जिसका विकास सतत रूप से हुआ है, यानी धीरे धीरे हुआ है। इसका शानदार उदाहरण है ब्रिटेन ही। हमने बात की थी कि ब्रिटेन का संविधान रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों, न्यायालय के आदेशों आदि पर आधारित है। तो ब्रिटेन का संविधान का विकास तत्व रूप से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। वो किसी भी संविधान सभा ने उसका निर्माण नहीं किया है। लेकिन जो निर्मित संविधान होता है, ये एक संविधान सभा के द्वारा ये संविधान बनाया जाता है। इसमें एक विशेष समय लगता है। जिसका जनक भी होता है। ठीक है, जिसको हम निर्मित संविधान कहते हैं। और निर्मित संविधान का निर्माण होने के बाद इसका विकास होता है। ठीक है, जैसे भारत है, अमेरिका है, अमेरिका, नेपाल, ये ऐसे देश हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका संविधान निर्मित संविधान है, यानी संविधान सभा के द्वारा ये संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो हमने संविधान के बात करें। ठीक है, तो भारत का संविधान है निर्मित संविधान। ठीक है, और भारत का संविधान संघीय भी है और कुछ मामलों में एकात्मक भी है। और यहाँ पे हमने बात की मिश्रण है, और यहाँ पर भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये की हमने बात है भारत के संविधान के प्रकारों के ऊपर। अब हम कुछ बातें अगर और करना चाहिए, अब हम बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। देखो, राज्य व्यवस्था क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम जिसको कहा जाता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होती है? राज्य व्यवस्था की अरिस्टो ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था होता है। इसके अंदर
कार्यपालिका, इसके अंदर कार्यपालिका, हमारी विधायिका, न्यायपालिका, राजनीति एवं प्रशासन पर आधारित है। ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। राज्य व्यवस्था का अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है कि राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीति और प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, न्याय कार्यपालिका में आप सभी को पता होगा कि हमारे सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट आती है। विधायिका में संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल आते हैं। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। राजनीति और प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था और संविधान ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये दोनों मिलने के बाद ही पूरक होते हैं। तो हमने बात की राज्य व्यवस्था के बारे में भी। ठीक है, हमने राज्य व्यवस्था, आज हमने बात की संविधान के काम ने कुछ इंट्रोडक्शन लिया है, संविधान के प्रकारों के बारे में बात की है और राज्य व्यवस्था के बारे में बात की है। ऐसे ही हम अपने दिन प्रतिदिन संविधान के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे और डेली श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।